राधे राधे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल शिवानी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और जो व्रत शनिवार के दिन पड़ता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। शनि प्रदोष का व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे खोए हुए धन की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को बहुत ही उत्तम माना गया है। चलिए भक्तों, आप शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में धर्मनिष्ठ एक दयालु सेठ रहता था। वह धन दौलत और वैभव से संपन्न था। उसके यहाँ से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सभी को जी भर के दान दक्षिणा दिया करता था, लेकिन दूसरों को सुख बांटने वाले सेठ और उसकी पत्नी बहुत दुखी थे। निसंतान होने के कारण दोनों अंदर ही अंदर घुले जा रहे थे। एक दिन सेठ और सेठानी ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय कर लिया और अपना कामकाज सेवकों को सौंपकर वे दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक बड़े से पेड़ के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा, क्यों न साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर ही आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों समाधि में लीन साधु के सामने बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम और फिर रात हो गई, लेकिन साधु महाराज की समाधि नहीं टूटी, मगर सेठ और उसकी पत्नी धैर्यपूर्वक हाथ जोड़े बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब साधु समाधि से उठे, तब सेठ और उसकी पत्नी को देखकर वह मंद मंद मुस्कुराए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर्मन की व्यथा भांप गया हूँ। हे वत्स, मैं तुम्हारे धैर्य और भक्तिभाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। साधु ने संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत की विधि बताई और शंकर भगवान की वंदना करने के लिए कहा। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगत गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर नमस्कार, शशि मौली चंद्रसुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, गुरुत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों घर लौट आए और नियम पूर्वक शनि प्रदोष का व्रत करने लगे। शिव भगवान की कृपा से सेठ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके घर छाया हुआ अंधकार लुप्त हो गया। सेठ और उसकी पत्नी अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। भगवान शिव शंकर महादेव की जय।